दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का अद्भुत और एक अनोखा तरीका। दोस्तों, इस तरीके को अपना करके दोस्तों आप अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। इसमें दोस्तों किन किन चीज़ों का प्रयोग होगा, कौन कौन से उसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं और आयुर्वेद के अनुसार कब और कितनी मात्रा में लेना है, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। उसके पहले मित्रों, हमें ये जानने की ज़रूरत है ये डायबिटीज़ आज एक महामारी का रूप क्यों लेते चला जा रहा है, क्यों इतना तेज़ी से फैल रहा है। दोस्तों, इस जानकारी को शेयर ज़रूर करिएगा जिससे सब लोग डायबिटीज़ जैसी महामारी से बच सके। सब लोग दोस्तों इसे कंट्रोल करने में मदद करिए। तो चलिए दोस्तों, पहले हम जानते हैं बचाव के उपाय क्या है, क्या हम करें कि डायबिटीज़ से बचे रहें, और फिर अगर डायबिटीज़ है तो दोस्तों कौन सा तरीका अपनाएं जिससे डायबिटीज़ जल्दी से कंट्रोल हो जाए। दोस्तों, अगर आपको डायबिटीज़ जैसी बीमारी से बचना है या ठीक करना है तो सबसे पहले आपको बाहर की चीज़ें खाना छोड़ना होगा, जैसे जंक फूड, फास्ट फूड, पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोज, पैकेट के बंद जितने भी सामान है, डिब्बा बंद जितने सामान है, ये सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना होगा, छोड़ना होगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें किससे बनती है? चीनी से बनती हैं, मैदे से बनती है, रिफाइन या डालडा में छाना जाता है, और उससे भी खतरनाक तेल आ गया है पामोलिन, उसमें छाना जाता है। और उसमें जब ये छाना जाता है तो उसके बाद दोस्तों इसे के साथ कुछ और छेड़खानी की जाती है। जैसे दोस्तों हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बेस डाले जाते हैं, कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है, और 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें दोस्तों एक प्रकार का केमिकल डाला जाता है जिसे आप जहर कह सकते हैं। तो दोस्तों ये जब सारी चीज़ें आप खा रहे हैं तो क्या होगा, आपके शरीर का वात, पित्त, कफ तीनों बढ़ जाता है। और जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ता है तभी हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं, जैसे गैस, कब्ज, एसिडिटी। और यही गैस, कब्ज, एसिडिटी आगे बढ़ते बढ़ते दोस्तों पेट में अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, और फिर अल्सर से कैंसर भी फैल जाता है। और दोस्तों यही एसिडिटी रक्त की एसिडिटी हो जाती है, और जब रक्त की एसिडिटी हो जाती है तब दोस्तों क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आपका हार्ट अटैक आता है, और डायबिटीज़ जैसी गंभीर बीमारियां होती हैं। ये तो हो गए दोस्तों खाने पीने से संबंधित। और आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम एकदम बिजी हैं, हम अपने खाने पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, सोने पे समय नहीं दे पाते हैं, तो बेसमय खाना खाते हैं, बेसमय सोते हैं, जिसके कारण दोस्तों हमारी दिनचर्या डिस्टर्ब हो गई। तो आपको अपनी दिनचर्या पर फोकस करना होगा, जैसे समय से खाना खाना, समय से सोने जाना, और अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए दोस्तों कुछ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना। आज के समय में दोस्तों जिसके पास समय भी मिलता है वो योगा एक्सरसाइज नहीं करता है, वो क्या करता है, वो दोस्तों मोबाइल पे गेम खेलता है। तो दोस्तों इसके शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए रोज़ आप 6 से 7 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए, वो भी नंगे पाँव, जहाँ पे घास हो, मिट्टी हो, उस पर करिए। जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो वहीं बैठ के 2 योगा ज़रूर करना। पहला अनुलोम विलोम, इसे आधे घंटे डेली करना। दूसरा कपालभाति 10 से 15 मिनट इसे डेली करना। ये 2 योगा करने से आप आपके शरीर को एक्टिव रख सकते हैं। और उसके बाद चिंता, डिप्रेशन को दूर करने के लिए दोस्तों हमें आपको मेडिटेशन करना होगा। 10 से 15 मिनट आप मेडिटेशन ज़रूर करिए। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो इससे आपके शरीर की दोस्तों क्या होती है, सहनशीलता बढ़ती है, आप अपने आप को अपने बस में करते हैं, अपने मन को अपने बस में करते हैं। तो दोस्तों मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। और सबसे ज़रूरी जो है आज के समय में, अगर आप यही एक नियम अपना लेते हैं तो 50% आपके शरीर से ब्लड शुगर कंट्रोल हो जाएगा। 50%। वो कौन सा नियम है? रात को खाना खाने का नियम।
दोस्तों रात का खाना सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाइए। जैसे मान लीजिए गर्मी में 7 बजे सूर्य डूब रहा है तो आप 6 बजे खाना खा लीजिए। अब 6 बजे जो खाना खाएंगे हल्का सुपाच्य खाना होना चाहिए। रात के खाने में तली भुनी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। रात का खाना गरिष्ठ नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों जब आप 6 बजे खाना खा लेंगे, 10 बजे सोने जाएंगे तो 4 घंटे में आपका खाना पूर्ण रूप से पच जाएगा। आपको अगर गैस कब्ज एसिडिटी बन रही है तो कभी नहीं बनेगी। आपका रात में पेट फूल रहा है तो कभी नहीं फूलेगा। और रात के खाने से ही गैस कब्ज एसिडिटी होती है। रात के खाने से ही पेट फूलता है। अब जब आप 6 बजे खाना खाएंगे तो दोस्तों जो हार्ट अटैक की बीमारी है उस बीमारी से दूर रहेंगे। रात में जो पैरालिसिस होता है, ब्रेन अटैक आता है, इससे भी आप दूर रहेंगे। बहुत सारी ऐसी गंभीर बीमारियां हैं जिससे आप बचे रहेंगे ये रात के खाने में बदलाव करके। अब दोस्तों जब आप 6 बजे खाना खाएंगे तो दोस्तों इसके और क्या फ़ायदे हैं, तो आपका 16 घंटे का डेली उपवास होता है, फास्ट होता है। जैसे आपने 6 बजे खाना खाया, अब अगले दिन आप 10-11 बजे खाना खाएंगे। इस 16 घंटे में आपका शरीर अपने आप को रिपेयर करता है, अपने आप को रिपेयर करता है, जिससे शरीर की सारी छोटी मोटी बीमारियां दूर हो जाती हैं। कैसे दोस्तों, जब हम फास्टिंग पे होते तो हमारे शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। और जब हमारे शरीर का टेम्परेचर कम होता है तो शरीर अपने आप अपनी बीमारी को ठीक करने लगता है, बीमारी को खाने लगता है। इसलिए दोस्तों 16 घंटे की डेली फास्टिंग, इसीलिए हमारे पहले के पूर्वज स्वस्थ और निरोग रहते थे। वो सूर्य डूबने के पहले खाना खाते थे और हफ्ते में 1-2 उपवास रहते थे। इसीलिए उस उपवास को धर्म से जोड़ दिया गया था, जिससे लोग उपवास करें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। तो दोस्तों खाना खाने में छोटा सा आप बदलाव करके देखिए, आप कैसे स्वस्थ और निरोग रहेंगे। फिर आपके मन में दोस्तों विचार आएगा, फिर हम खाएं तो क्या खाएं। तो चलिए दोस्तों प्रकाश डालते हमें खाना क्या चाहिए। दोस्तों हरी साग सब्जियां जम के खाइए, लेकिन मौसम के हिसाब से स्टोर किया हुआ साग सब्जी हमें नहीं खाना चाहिए। आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे जो सब्जी पाई जाती हो उन्हीं सब्जियों को खाना चाहिए। हमें दूसरे देश से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की हुई सब्जियों को नहीं खाना चाहिए। हमें दोस्तों ताज़े फलों का सेवन करना चाहिए। मौसम के हिसाब से 1 से 2 फल अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। कुछ ड्राई फ्रूट है उन्हें भिगोकर खाइए, कुछ बीन्स है उन्हें भिगोकर अंकुरित करके खाना चाहिए। मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग करिए। आप देखिए दोस्तों अपने आप स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। ये हो गए खाने की दिनचर्या, ये हो गए डेली की दिनचर्या। अब दोस्तों अगर आप इतना काम कर रहे हैं तो आपके शरीर से शुगर अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा। शुगर क्या दोस्तों, आप हर एक बीमारी से दूर रहेंगे अगर इतने नियमों का पालन कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों कुछ तरीके हैं जो घरेलू तरीके हैं, इनके कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हमारे बताए अनुसार यानी आयुर्वेद के बताए अनुसार इन चीज़ों का अगर आप पालन कर रहे हैं तो दोस्तों शुगर को ठीक करने में काफ़ी हद तक एक कारगर है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों कौन कौन से तरीका है। सबसे पहला तरीका है दोस्तों, आपको लेना हल्दी पाउडर 1 चम्मच, मेथी पाउडर 1 चम्मच, दोनों का पाउडर 1-1 चम्मच लेना है और इसे रोज़ सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ लेना है। रोज़ सुबह खाली पेट आप गुनगुने पानी के साथ लीजिए। बस इतना ध्यान देना है, ये चूर्ण लेने के घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और चूर्ण खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। ये दोस्तों हल्दी पाउडर और मेथी का पाउडर आप बाज़ार से मत खरीदना, साबुत लाना और घर पे पाउडर बना के यही लेना। मार्केट में जो दोस्तों हल्दी पाउडर मिलता है उसमें आर्टिफिशियल कलर मिला होता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए घर का हल्दी पाउडर लीजिएगा और मेथी पाउडर घर का लीजिएगा। अब ये हो गया पहला तरीका, आपको रोज़ सुबह लेना है खाली पेट। और दूसरा तरीका जो अपनाना है, उसे बनाने के लिए किन किन चीज़ों का प्रयोग होगा। इन सारी चीज़ों में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी डायबिटिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं इन सभी चीज़ों में। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कितनी कितनी मात्रा में लेना है, कैसे बनाना है, कैसे प्रयोग करना है। इसके लिए दोस्तों आपको चाहिए जामुन 10 ग्राम। आप चाहें तो 10 ग्राम ले सकते हैं,
आप चाहें तो 50 ग्राम ले सकते हैं। जैसे एक बार में आप बनाना चाहें, मैं वो मात्रा बता रहा हूँ, उस मात्रा को दोस्तों आप घटा बढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो ये पाउडर भी ले सकते हैं, आप चाहें तो इसे साबुत पंसारी की दुकान से ला करके आप दोस्तों उसका घर पर मिक्सर में पाउडर बना सकते हैं। अगर आप इसे साबुत ला कर घर पे पाउडर बनाते हैं तो सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि सब में प्योरिटी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों आपको लेना है जामुन 10 ग्राम, बिल्व 10 ग्राम, चिरैता 10 ग्राम, मधुनाफिनी 20 ग्राम, तिरकटू 20 ग्राम, पिपली 10 ग्राम, निर्गुड़ी 5 ग्राम, पुनरवा 10 ग्राम, आंवला 10 ग्राम, गुड़ीची 20 ग्राम और भूमि आंवला 15 ग्राम। एक बार मित्रों फिर सुन लीजिए, जामुन 10 ग्राम, बिल्व 10 ग्राम, चिरैता 10 ग्राम, मधुनाफिनी 20 ग्राम, तिरकटू 20 ग्राम, पिपली 10 ग्राम, निर्गुड़ी 5 ग्राम, पुनरवा 10 ग्राम, आंवला 10 ग्राम, गुड़ूची 20 ग्राम, भूमि आंवला 15 ग्राम। अब दोस्तों अगर आप 50-50 ग्राम लेना चाहेंगे तो जिस हिसाब से हमने मात्रा बताया है उसी हिसाब से आप मात्रा घटा बढ़ा करके आप और ज़्यादा मात्रा में बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें लाने के बाद आप घर पे पाउडर बना सकते हैं। अगर इन चीज़ों का पाउडर ला रहे हैं तो दोस्तों सारे पाउडर को इसी मात्रा में आपको मिलाना है। मिलाने के बाद किसी कांच के बोतल में आप इसे रख दीजिए। अब इसी में से आपको प्रयोग करना है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कितनी कितनी मात्रा में लेना है। दोस्तों एक एक चम्मच सुबह शाम, एक एक चम्मच सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे के बाद लेना है और इसे गुनगुने पानी के साथ, सुबह शाम एक एक चम्मच गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के 1 घंटे के बाद भी ले सकते हैं और खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे पहले भी ले सकते हैं। जैसे आपको सुविधा लगे दोनों में से एक भी तरीका अपना सकते हैं। तो दोस्तों ये 2 तरीका हो गया। पहले सुबह खाली पेट हल्दी और मेथी का पाउडर लेना है। खाना खाने के बाद आपको जो ये पाउडर हमने बताया, इस पाउडर को बना करके आप लेंगे तो दोस्तों आप अपने डायबिटीज़ को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसके साथ साथ दोस्तों ये आपके शरीर को स्वस्थ और निरोग भी बनाएगा, आपके शरीर की इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग करेगा, हड्डी व मांसपेशियों को भी मजबूत बनाएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में।